तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या ये कोई उसका प्लान था या फिर उससे कोई जबरदस्ती ऐसा करवा रहा था? तो चलिए देखते हैं हम आज की इस कहानी में आखिर ऐसी क्या बात थी जो आर्तन ने खुद अपनी फैमिली को किडनैप कर लिया था। कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है जहाँ पर आर्तन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। आर्तन रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वह अपनी वाइफ से यहाँ पर मिलने आया है और उसे यहाँ पर उसकी वाइफ ने ही बुलाया है, मगर वो आर्तन को टोकन देकर वेट करने के लिए बोलती है। अब काफी देर तक वेट करने के बाद आर्तन के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। फाइनली उसका नंबर आ जाता है और वो उस लेडी को अपनी वाइफ को बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन वह बोलती है कि आपकी वाइफ अभी पेशेंट देखने में बिजी है, इसीलिए आपको लंच तक वेट करना पड़ेगा। जिसको सुनकर आर्तन गुस्से में आंख बबूला होकर अपनी गन निकाल लेता है और सबको डराने लगता है। आर्तन के हाथ में गन देखकर रिसेप्शन पर बैठी लेडी और बाकी आसपास के सभी लोग देखकर डर जाते हैं। तभी ये शोर शराबों की तेज आवाज सुनकर आर्तन की बीवी लुइस बाहर आ जाती है और उससे हॉस्पिटल आने का कारण पूछती है। आर्तन उसको बताता है कि तुमने तो मुझको यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आई। इसी बीच अस्पताल में मौजूद स्टाफ में से किसी ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था और थोड़ी ही देर में पुलिस की कई सारी गाड़ियां वहाँ पर पहुँच जाती है। लुइस अपने हस्बैंड को काफी समझाते हुए गन को नीचे करके पुलिस को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन आर्तन उसकी एक नहीं सुनता और पुलिस ने भी उसको चारों तरफ से घेर लिया था। इसीलिए आर्तन एक बड़े से कागज पर लिखकर पुलिस वालों को बताता है कि अगर मुझसे बात करनी है तो एक पुलिस वाले को निहत्था मेरे यहाँ पर भेजो, साथ ही में जो मेरी मांगे हैं उनको पूरा करो। थोड़ी ही देर में एक पुलिस वाला जिसका नाम लुकस था अस्पताल के अंदर आता है और आते ही लुकस चेक करता है कि सभी लोग ठीक है या फिर नहीं। पुलिस वाले के पूछने पर आर्तन उसको कोई जवाब ठीक से नहीं देता। आर्तन लुकस से एक कार की डिमांड करता है जिसके शीशे काले हों और कहता है कि उस पर किसी प्रकार की नंबर प्लेट भी नहीं होने चाहिए। वो पुलिस वाला उसकी इस डिमांड को मान लेता है, लेकिन उससे पहले एक शर्त रखता है कि पहले मुझे तुम्हारा बैग चेक करना है कि कहीं तुम्हारे बैग में बॉम्ब तो नहीं है। दरअसल आर्तन तो बस अपनी बेटी कशंडा से मिलना चाहता था, मगर लुइस ने उसको कहीं छुपा कर रखा हुआ है और उसने कई दिनों से आर्तन को कसेंड्रा से मिलने ही नहीं दिया, इसीलिए आर्तन ये सब कर रहा है। अब आगे आर्तन पुलिस वाले को बताता है कि अगर वो लुइस को मार भी देगा ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लुइस उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देती है। इतने में ही दो लेडी पुलिस ऑफिसर सब कुछ चेक करने आ जाती है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, लेकिन लुकस उनको इशारे से समझा देता है कि ये मेंटली बीमार है और वो किसी को भी मार सकता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद आर्तन की मंगवाई हुई गाड़ी वहाँ पर आ जाती है और वो तीनों कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। कार को लुकस ड्राइव करता है और उनके साथ ही पुलिस की गाड़ियां भी चल रही होती है। लुकस उससे एड्रेस पूछता है कि कहाँ चलना है, जिस पर लुइस उनको बताती है कि हमको वेस्ट विंड रोड जाना होगा। लुकस आर्तन को अपनी गन नीचे करने को कहता है, लेकिन आर्तन उसकी एक नहीं सुनता। अब चलती गाड़ी में आर्तन को रियलाइज होता है कि गाड़ी के शीशे काले नहीं हैं, जिस वजह से वो पैनिक करने लगता है और बहुत घबरा जाता है। लुकस उसको समझाता है कि ये पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए हैं, लेकिन आर्तन बुरी तरह से घबरा जाता है। थोड़ी ही देर में वो लुकस की बात मान लेता है और गन को भी नीचे कर देता है। ये तीनों लोग अब काफी दूर आ चुके थे, इसीलिए लुकस की नजर अब फ्यूल गैस पर पड़ती है जो अब जल्दी ही खत्म होने वाला था। लुकस अब उसको फ्यूल भरवाने का पूछता है। वैसे तो आर्तन घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो लुकस को हाँ बोल देता है। इस बातचीत के दौरान अचानक आर्तन को कॉल आता है और वो कॉल कट करके लुकस को रेडियो चालू करने को कहता है। रेडियो पर पूछा जा रहा था कि क्या आर्तन के बैग में कोई बॉम्ब है, जिस पर आर्तन लुकस को मना करने को कहता है और समझाता है कि मेरे पास कोई बॉम्ब नहीं है। लुकस आर्तन बोलता है वैसा ही करता है, तब जाकर कहीं आर्तन की सांस में सांस आती है। थोड़ी ही देर में लुकस अपने सैटेलाइट फोन पर इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो लोग नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल डलवाएंगे। इतना कहते ही पुलिस की तीनों गाड़ियां आगे निकल जाती है और फ्यूल स्टेशन पर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन ये देखकर आर्तन डर जाता है, जो लुकस को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तेरी प्लानिंग है, इसीलिए वो उसको इस फ्यूल स्टेशन पर रोकने से मना कर देता है। जिसको लुकस बहुत समझाता है कि वो तो बस तीनों को सेफ रखना चाहता है और इसमें मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। कुछ ही देर बाद तीनों लोग जाकर अगले फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं और लुकस आर्तन से कॉफी के लिए पूछता है, मगर आर्तन को ये सब उसकी चाल लग रही थी। उसको लग रहा था कि लुकस उसको बेहोश करके पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो मना कर देता है और फ्यूल डलवाकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। ये सब भी एक दूसरे से बिना बात किए अपने रास्ते
रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी आर्तन को कुछ याद आता है और वो लूकस से पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, जिस पर जवाब देते हुए लूकस हाँ बोलता है कि उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनको वो बहुत प्यार करता है। और वाइफ के बारे में पूछने पर वो बताता है कि उनका तलाक हो चुका है, इसीलिए वो अब अलग रहते हैं। लूकस आर्थर को बताता है कि आगे का रास्ता खराब है, इसीलिए तुम अपनी गन को नीचे कर लो, वरना गलती से लुइस को गोली लग सकती है। इतने में आर्तन और लुइस के बीच झगड़ा होने लगता है। वो बताता है कि लुइस ने कैसेंड्रा यानी अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि एक दिन कड़कड़ाती ठंड में ये बिना कपड़ों के हमारी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। साथ ही में हम जान पाते हैं कि आर्तन को बातें बोलने की प्रॉब्लम होती है। लूकस उन्हें लुइस के मॉम डैड के घर ले आता है, जहां आर्तन पुलिस वालों से अपनी बेटी को लाने के लिए बोलता है ताकि वो कैसेंड्रा को अपने साथ ले जा सके। मगर तब तक लुइस के फादर घर के बाहर आ चुके थे, जिन्हें देखकर आर्तन बुरी बुरी बातें बोलता है। लेकिन लूकस कैसे न कैसे करके लुइस के फादर को मना लेता है आर्तन को उसकी बेटी से मिलवाने के लिए। कुछ देर के लिए लूकस अपनी गाड़ी को उन्हीं के गैराज में लगा देता है, जिससे वो लोग आपस में मिल सके। जहाँ पर पुलिस वालों को सबकी काफी चिंता होती है कि कहीं आर्तन किसी को शूट ना कर दे, लेकिन लूकस उनको समझाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि लुइस के फादर आर्तन को गाली देने लगते हैं और आगे हमें मालूम चलता है कि उन्हीं की वजह से आर्तन को 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था और वो उसे शुरुआत से ही पसंद नहीं करते थे। इतने में ही लुइस की मॉम आ जाती है, जो लुइस को काफी बुरा भला बोलती है। देखने में साफ समझ आ रहा था कि इनके बीच जो प्रॉब्लम हो रही है वो सब लुइस के पेरेंट्स की वजह से हो रही है। इतने में कैसेंड्रा वहाँ पर आ जाती है और अपने फादर के साथ कार में बैठकर बातचीत करने लगती है। मगर गुस्से में लुइस के फादर आर्तन को मारने के लिए गन ले आते हैं, लेकिन लूकस उनको ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि अब वो भी समझ चुका था कि ये पूरी फैमिली पागल है। जिसके बाद आर्तन की बात नेगोशिएशन ऑफिसर से होती है, जिससे वो शहर से बाहर जाने के लिए प्लेन की मांग करता है, जिसको सुनकर वो साफ मना कर देता है कि गन के साथ हम तुम्हें किसी भी फ्लाइट में नहीं भेज सकते। ये सुनते ही आर्तन वॉकी टॉकी को रख देता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। लुइस लगातार उसको सरेंडर करने को बोल रही थी, मगर वो उसकी बातों को अनसुना कर रहा था। आर्तन दिमाग लगाता है और यहाँ से जाने वाली फेरी के बारे में पूछता है, जिस पर नेगोशिएशन ऑफिसर अगली सुबह 10 बजे की फेरी के बारे में बताता है। अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी और कैसेंड्रा को भी भूख लगने लगी थी। लूकस समझदारी दिखाते हुए चलती गाड़ी में उनके लिए खाना और कॉफी पुलिस वालों से मंगवा लेता है, लेकिन आर्तन इसको खाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि पुलिस वाले इसमें जहर मिलाकर उसको मारना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चलते चलते कुछ बच्चे गाड़ी पर पत्थर फेंकना चालू कर देते हैं, जिससे कार में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। इस बात पर लुइस आर्तन को काफी डांट लगाती है और अब धीरे धीरे आर्तन को समझ आने लग गया है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो फेरी लेने वाले थे, लेकिन अब आर्तन समझ चुका है कि अपने परिवार से मिलने के लिए उसने जो रास्ता चुना है वो गलत है और उसको अपनी बेटी को देखकर खुद पर घिन आ रही होती है, क्योंकि जो भी उसने किया वो गलत था। आर्तन लुइस से माफी मांगता है और अपने किए का पछतावा करता है। लुइस उसको बताती है कि मैं सच में तुमसे मिलने वाली थी, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते, मगर जब भी तुम चाहो कैसेंड्रा से मिलने आ सकते हो। जिसके साथ आर्थर अपनी गन की मैगजीन को खाली करता है और लुइस को दे देता है। लुइस उस गन को खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद आर्थर लगातार लुइस से माफी मांगता है और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि आर्थर ने अपने परिवार को पाने के लिए जो रास्ता चुना वो गलत था, लेकिन उसकी इंटेंशंस गलत नहीं थी। उसे सजा तो मिलनी चाहिए थी। साथ ही सैल्यूट है लूकस जैसे पुलिस ऑफिसर को, जिसने पूरा केस बड़ी समझदारी के साथ संभाला और इस खूबसूरत सी एंडिंग पर लाकर खत्म किया। खूबसूरत इसलिए क्योंकि सबको पता चल चुका था कि इनके बीच की परेशानियां लुइस के पेरेंट्स के कारण थी। साथ ही लुइस और आर्तन के बीच भी अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जेल से छुटकर आर्तन अपनी फैमिली से जरूर मिल पाएगा। इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और आप हमको कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक भी जरूर कर देना और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और आप चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें।